सबसे पहले राजेश बोला कि भाई मैं बता रहा हूँ मेरा कलेजा फट गया। वो जिन बोला कि तुम्हें इतना पता है, तुम्हें अपने परिवार वालों के बारे में इतना तो पता नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे बगल में सोता है, रोज रात को 1:30 बजे मैं इसे अपने वशीकरण करके शमशान पे लेके जाता हूँ, वहां पर क्रिया करवाता हूँ और तुम्हारे उठने से पहले वापस आके लेट भी जाता है। कैसी क्रिया? अब वो वहां पे जाके करता होगा, कोई जिन विन की सेवा करता होगा, भोग चढ़ाता अपने होगा, वश में करने के लिए पूरा 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 वश में कर लिया था। बताया कि राजेश के बगल में वो सोता है, रात को उठता है, 1:30 बजे वहां जाता है और वापस आके लेट भी जाता है। घर में किसी को पता ही नहीं है, ये 1.5-2 महीने से चल रहा है। अच्छा। अब उसे बाबा जी से बोला गया कि इसे ठीक करना है, कैसे करा जाए। तो उस टाइम पर उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो इस जिन को निकालना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा, कम से कम मेरे को 2-3 दिन चाहिए होंगे कि मेरे को हवन करना पड़ेगा। भाई वहाँ पे उस टाइम पे वो धागे वागे दे गए जो बाबा जी थे कि ये धागे मैं दे रहा हूँ और इससे अभी तक तो प्रोटेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो तीसरी रात आएगी उस दिन मेरे को हवन करना है। एक रात आराम से निकल गई। दूसरी रात इसकी आंख खुली राजेश की, एग्जैक्ट 1:30 से 2 के बीच में। इसने पीछे मुड़ के देखा, वो जो भाई था वो था ही नहीं वहाँ पे। इतने एकदम से ही हो जाता, भाई कहाँ चला गया, भाई कहाँ चला गया। वो चिल्लाने लगता, पापा पापा भाई नहीं है, मानव पता नहीं कहाँ चला गया। एक बार देखना शुरू करना तो जाके देखा एक कमरे में एक कुर्सी के ऊपर उकड़ू बैठा हुआ है। अच्छा। इस तरीके से बिल्कुल, और बार बार यही कि अब इसे ले जाने का वक्त आ गया, इसे ले जाने का वक्त आ गया। तुम्हें क्या लगा मैं कोई आम जिन हूँ और मैं ऐसे ही इसे छोड़ दूंगा? इन्होंने पकड़ने की कोशिश करी, हाथ पैर छुड़वा के सीधा ये भाग गए, उसी वाले बरगद के पेड़ के ऊपर जाके ऊपर बैठ गया। सारे घर वाले पीछे पीछे भागे। इनके घर से मेरे ख्याल से 100-150 मीटर की दूरी पे होगा, वहीं पे शमशान है, वहीं पे वो नहर है और नहर के पास एक हैंडपंप लगा हुआ है। तो जब ये वहां पे पहुंचे, ऊपर देखा, भाई ये तो बरगद के पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया। अब वहां से बार बार बुला रहे, नीचे आ जा, नीचे आ जा, हम तेरे पेरेंट्स है, कोई नहीं है, इसे लेके जाने का वक्त आ गया। बुला लो, कितने भक्तों को बुलाओगे, बुला लो कितने गुरुजी को बुलाओगे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ी गई और बहुत सारे मंत्र थे जो बहुत रिस्पेक्टेड है, तो मैं उनका नाम इस तरीके से नहीं लूंगा, मंत्र पढ़े गए। उसके बाद राजेश और उनका सबसे बड़ा जो भाई है रियल एस्टेट वाला, वो ऊपर चढ़े, वो उसे नीचे लेके आए कैसे न कैसे। और ये समझ नहीं पा रहे थे कि एक्चुअली में जब गुरुजी ने बोला था ना कि तीसरी रात में हवन करूंगा, तो साला ये बाहर कैसे निकला, मतलब ये गेट खुला कैसे, इन्होंने ताला लगा रखा था। और पता चला वो रियल एस्टेट वाला भाई आया था 1:30 बजे, उसे किसी काम से जाना होगा या आना होगा, उसने वो ताला खोल दिया। ताला खुलते ही भाग गया। इसे उतारा, इसे वापस लेके आए। अब जब वापस लेके आए तो फिर अगले दिन गुरुजी को बुलाया कि भाई ये फिर दोबारा पोजेस हो गए। दोनों जो इससे पहले वाला भी बताया था रियल इंसिडेंट और ये भी बता रहा हूँ, दोनों में देखना कि मतलब एंटिटीज किस तरीके से खेलती है। जो गुरुजी आए उन्होंने पूछा, भाई तू क्या चाहता है, हम तेरे को भोग भी दे रहे हैं, हम तेरे को सब कुछ दे रहे हैं, तब भी तू जाने को तैयार नहीं है। बोला मुझे ये बच्चा चाहिए, मुझे ये बच्चा बहुत पसंद है, अपनी दोस्ती पे मरता है, बहुत अच्छे नेक दिल का है, ऐसे वैसे करके बहुत बोला। तो गुरुजी ने पहले तो बहुत कोशिश की कि भाई फाइनली हम कुछ करें, मान जाए, भोग पे मान जाए। जब भोग पे नहीं माना तो उन्होंने बोल दिया ठीक है, अब हम तेरे को निकालेंगे, अपने तरीके से निकालेंगे। तो इनके सामने जो मौसा आ रखे थे, उन्होंने बोला आप एक काम करो, ऐसे ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जो थोड़ा वीडियो में बताना ठीक नहीं रहेगा। तो नॉन वेज और 3 कंकाल के जो सर होते हैं वो लेके आओ। रात को पूरे शमशान के अंदर अब ये क्रिया चल रही है। शमशान में घेरा बनाया, घेरा बनाने के बाद क्या करे, 3 वहाँ पे जो स्कल थे वो रखे, उनके ऊपर टीका लगाया जैसे किसी चीज़ को, वो भी आवाहन दे रहे हैं जो गुरुजी है कि आओ और इस जिन को निकालो। अब यहाँ पे राजेश खड़ा है, उसके पापा खड़े हैं, रियल एस्टेट वाला भाई खड़ा है, उसके जो मम्मी है वो खड़ी है और देखने लग रहे हैं। और ये बंदा क्या कर रहा है, जो राजेश है उससे पूछ रहे हैं, ये वो जो मानव था उससे पूछ रहे हैं कि निकल रहा है नहीं निकल रहा, आखिरी बार पूछ रहे। वो पता क्या कर रहा है, एक बार नहर की तरफ देख रहा है, एक बार शमशान की तरफ देख रहा है, एक बार नहर की तरफ देख रहा है, एक बार शमशान की तरफ देख रहा है। गुरुजी ने बोला तू मुझे ये बता दे कि तेरे को कैसे मौका मिल गया, मतलब एक इंसान अगर बस रो रहा था तो तूने मतलब इस तरीके से कैसे कब्जा पा लिया। तो जो जिन के ऊपर होता है ना कि अपनी पावर का इस्तेमाल करा, उस जिन ने बताया। फिर देखो गोली दे रहा था वो, जिन ने बताया कि ऐसा है। ये जब उस दिन रो रहा था, इसने क्या करा, हैंडपंप से पानी पिया और टॉयलेट कर दिया पेड़ के ऊपर, बरगद वाले पेड़ के ऊपर। और टॉयलेट करने के बाद हाथ इसने धो दिए नहर में, ठीक है। तो इसने क्या करा, वो जो घर था ना जिनका, वो जो एक पेड़ था, उसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया था इसने। ये सच बोल रहा था जिन, या झूठ बोल रहा था? अभी तक तो झूठ ही झूठ था। अच्छा। अभी तक झूठ ही झूठ था। अब जाके उसने पहली बार बताया कि इसने पेड़ पे टॉयलेट किया, हैंडपंप से पानी पी के और हाथ धोए नहर में। नहर वाली एंटिटीज
पेड़ वाली एंटिटीज जो जितने भी वहां पे वास कर रही थी सारी की सारी इस पर कब्जा पाना चाह रही थी, लेकिन जिन इस पर टूट पड़ा और उसे जिन ने किसी ने आने नहीं दिया होगा। फिर अब इन्होंने क्रिया करनी शुरू करी तो राजेश बता रहा अक्षय भाई यहाँ पर अग्नि जल रही है, हवा का झोंका आ रहा है, हवा का झोंका रुक जा रहा है, हवा का झोंका आ रहा है, हवा का झोंका रुक जा रहा है। जैसे होता है ना पूजा में एक दखल डालनी है, क्रिया के अंदर दखल डालनी है कि ये नहीं होनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से वहाँ पे सारी क्रिया हमारे सामने हो रही है और वो जो मानव था वो वहाँ पे बुरी तरीके से चिल्लाने लग रहा है, नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा। एट द एंड हुआ क्या, मानव को उठाया, जैसे होता ना कि एक बाबा ने वो जो गुरुजी थे उन्होंने कैसे ना कैसे कंट्रोल पाया उस एंटिटी पे, घर के अंदर लेके गए। चलो सारे घर के अंदर लेके गए, एक मटका खोला, मटके के अंदर उस चीज़ को लेके आए, जो भी चीज़ थी वो जो जिन वगैरह था उसे मटके में डाला और उसके पापा को बोला, जो राजेश के पापा थे, कि एक काम करो अब आप इसे शमशान के वहाँ पे जो बरगद वाला पेड़ है उसके नीचे गाड़ के आओगे। और इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपने पीछे देखा तो आपका लड़का यहीं ख़त्म है, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब मैं वो दृश्य बताता हूँ, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना है इसे। राजेश उनका परिवार सामने देख रहा है कि उसके पापा उधर जा रहे हैं बरगद वाले पेड़ के पास, 100-150 मीटर दूरी पे। उसके पापा वहाँ गए, खुरपी से उन्होंने मटका गाड़ा, ऊपर मिट्टी रखी। जैसे ही वापस मुड़े, उसके पापा एकदम से दूर से दिखता ना हिले, उस जिन ने उसके पापा के कंधे पे हाथ रख दिया पीछे से। एकदम से ये क्या बाहर आया। इसके पापा ने क्या करा, हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी, आगे चलना शुरू करा, दोनों पैर पकड़ लिए। अब दूर से ये देख पा रहे कि पापा रेंग रहे हैं, इस तरीके से करके चल नहीं पा रहे, रेंग रहे हैं कि पैर भी पकड़ लिया। धीरे 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 आगे आए। अब आवाज आनी स्टार्ट हुई दादी की कि बेटा हमें माफ कर दियो, हमने तुझे घर से निकाल दिया था, एक काम कर तू वापिस आ जा, पीछे पलट जा, आ जा हमारे पास। जिन खेलने की कोशिश कर यस, दादाजी की आवाज आई, मैंने पी के तेरे को बहुत सुनाया था ना, मुझे माफ कर दे, मुझे भी अपने साथ ले चल, मैं तेरे पीछे ही तो हूँ। पुराने ट्रॉमा याद दिला रहा है। एग्जैक्टली। इसके बाद वाइफ की आवाज कि हमारा बच्चा बच तो जाएगा ना, हमारा बच्चा बच तो जाएगा ना। खुद राजेश की आवाज कि पापा भाई को बचा लो, मैं पीछे ही खड़ा हूँ, हमें ले चलो हमें ले चलो हमें ले चलो। एक दृश्य इसके पापा ने जो देखा कि वो जो लड़का है वो जा चुका है, मतलब पूरा इल्यूजन क्रिएट किया गया कि पीछे पलट जाओ कैसे भी। भाई इसके पापा ने, बस इसके पापा को इतना पता था अगर मैं पीछे पलटा तो लड़का गया। घर के अंदर आए, गुरुजी से पूछा कि क्या है, गुरुजी ने बोला दरवाजा बंद कर दो, अब तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जा रहा हूँ, तुम्हारा लड़का बच गया, जब तक बच गया, जब तक उस बरगद के अंदर से कोई हांडी नहीं निकालेगा। यही एक रीज़न है कि मैंने गाँव का नाम नहीं बताया, क्योंकि राजेश ने मेरे को बोला था भाई आप गाँव का नाम बताओगे कोई पक्का आके उसे निकाल देगा। बरगद के पेड़ को इनमें से कोई ना कोई कभी ना कभी खिड़की में से घूरता रहता है कि उसके नीचे जो हांडी दबी हुई है ना, उसे गलती से कोई निकाल ना दे। बच्चे खेलते हैं वहाँ पे, बच्चों को भगा देते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पे मंदिर का निर्माण कर दिया गया है, लेकिन उस चीज़ का कोई रुकावट नहीं है। क्योंकि जो राजेश है उसने बताया कि अक्षय भाई इस चीज़ के सॉल्यूशन के बाद भी ना मानव को 4 महीने तक वो सपने में जिन दिखता था और पता क्या बोलता था, एक दिन आऊँगा लेके जाऊँगा, चिंता मत कर, बचेगा तू भी नहीं। और फिर उसके बाद वो जो ऋतिक था, पर बॉडी पे पोजेशन हो रहा है? नहीं पोजेशन नहीं हो रहा, सिर्फ सपने में आके धमकी दी है। और जो ऋतिक था उसकी भी आत्मा को हटाया गया। फिर जो दोस्त था वो भी एक टाइम पे तो वो भी ले जाने की कोशिश करेगा। तो फाइनली इस चीज़ का अंत अभी भी नहीं हुआ है। और जो वो सोता था, कौन जो सोता था 19 घंटे, फिर वही तो मानव है। हाँ नहीं वो फिर ठीक हो हाँ गई थी वो चीज़। ठीक हो गया, लेकिन वही चीज़ की इस चीज़ का अंत अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि हमेशा नज़र उनके बरगद के पेड़ के नीचे जो मटकी दबी हुई है उसी पे ही रहती है। भाई साहब लास्ट का सीन अलग ही है जब वो भाई पूरी वो सही दिखा रहा में भाई, पूरे illusion परिवार create की कर रहा। आवाजें आ रही हैं। तो मैं यही तो बता रहा था कि इस चीज़ को बस इमेजिन करना कि अगर ये चीज़ हो तो कैसा होगा। क्रेजी भाई, बहुत मुश्किल है ना पलटना। आदमी मुझे तो लगा यूं ही बोलोगे घूम वो जा। पीछे मुड़ ही गई, इतनी तगड़ी illusion create। मैं जब सुन रहा था ना तो भी मेरे मुंह से पता क्या निकल रहा था, जैसा बोलते हैं ना सिमरन पलट, मैं अंकल मत पलटना, अंकल मत पलटना, उसी टाइम मानव खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए ना कि आपके पलटने से ये खत्म हो सकता है, तो भाई मैं सच बताऊं, जिस तरीके से हॉलीवुड मूवी में दिखाया जाता है बंदा पलट जाता है, अपने इंडिया में ये चीज़ है कि उस चीज़ को इतनी अहमियत दी गई है कि बंदा अपने आप को इतना कंट्रोल कर लेता है। नहीं तो जिस तरीके से बताया कि दादा की भी आवाज़ आ रही है, दादी की भी आवाज़ आ रही है, और सोचो कि मैंने पी के तेरे को बहुत बोला था, हमने तुझे घर से निकाल दिया,
मतलब जैसे दिखाते हैं ना कि एक एक चीज कैसे रियलाइज करवाई जाती है, वो वाला सीन एक्चुअली में हुआ है इस इंसिडेंट में। भाई क्रेजी था यार ये वाला तो। और भाई सबसे बड़ा जिन खेल रहा है, फेक कर रहा है, जो ठीक करने आ रहा है पहली उनके बार जो वचन दिए, जो भक्त ने वचन लिए थे भाई, वो कौन से वचन थे, भोग भी ले गया, वचन भी दे दिया, फिर भी वापस आ गया 2 दिन के अंदर अंदर। एक इंसिडेंट मैं इसमें बताना चाहूंगा जो मुझे अभी याद आया। जब वो बंदा कुर्सी पे बैठा मिला था ना उकड़ू होके, तब राजेश ने बताया कि भाई जब मैंने पहली बार देखा मैं डरा किस चीज से था, जब मैं पापा के पास भागा था बताने के लिए, गला पकड़ के, पता क्या गाना, गाना गा गाना गा गाना गा, जो जिन था वो गला पकड़ के उसको बोल रहा था मानव को। बताओ, यही पहली बार सुना, आवाज से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब ये बहाना मार के भी बैठा इसमें है उस वो। बंदे ने बोला क्या है ये तो मैं बताना भूलिया। बोला भाई सुनसान रास्ते पे गाना गुनगुनाते निकलता है ना बंदा, उसे बोल देना ना करे ये हरकत। ये बोला उसने मुझे। जैसे मैं अपने रियल इंसिडेंट में आखिरी में बोलता हूँ कि भाई मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन ये कि ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए। पहली बार मैंने पता क्या बोला है, सुनसान रास्तों पे गाना मत गाना, पता ना कौन उठ के आ जाए कहाँ से। और सुर में तो बिल्कुल भी मत गाना। एक अच्छी चीज थी इसमें कि ऋतिक प्रोटेक्ट कर रहा था। हाँ ये भी अच्छी चीज थी, और ये भी अच्छी चीज है भाई, बच गया बंदा यार, अभी भाई कोई ये तो जान है। माल का नुकसान नहीं हुआ किसी का। मतलब आप देख रहे हो कि जब मैं रियल हिट पे आता हूँ तो कैसे कैसे इंसिडेंट लेके आता हूँ। भाई क्रेजी यार, नेक्स्ट लेवल, मजा आ गया। नेक्स्ट पे चले। तो भाई नेक्स्ट वाला इंसिडेंट अपने यहीं का ही है जहाँ हम बैठे हुए हैं, इधर ही आसपास का। और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पूरा रियल इंसिडेंट हमसे शेयर किया। कुछ एक अलग चीज़ आज मैं बताने वाला हूँ। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना पेड़ शमशान के बारे में, या उससे पहले इन्फ्लुएंसर के बारे में, अब एक चीज़ मैं बताता हूँ। ये 2 दोस्तों के साथ हुआ, और अभी 2023-24 की बात है। 2 दोस्तों में क्या हुआ, जैसे ये लोग अपने घर पे से निकलते थे ये बोल के कि हम जॉब पे जा रहे हैं, लेकिन इनके पास जॉब नहीं थी। तो ये क्या करते थे, बाहर टाइम स्पेंड कर लिया ताकि घर वाले ताना ना दे। इस तरीके से इनकी लाइफ चल रही थी। इन्हें शौक था ड्रिंक करने का, बाहर निकलते थे, ड्रिंक करते थे। पैसे मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो इंटरेस्ट पे उठा लिए। हाँ ये थोड़ा सा अलग है कि भाई दारू के लिए कौन इंटरेस्ट पे पैसा लेता है, ब्याज पे ले। ब्याज पे पैसे ले लिए कि आज हमें 5,000 दे दो, 1,000 दे दो, 2,000 दे दो, हम इतने % दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो क्या हुआ, इसी तरीके से एक दिन इन्होंने प्लान बनाया कि भाई हम ड्रिंक करेंगे, और ड्रिंक करने के बाद घूमेंगे फिरेंगे, ऐसे करेंगे। इन्होंने क्या करा, पहले अपने पैसों से पी, फिर इंटरेस्ट के पैसे लिए, 4-5 जने हो गए। एक ने पैसे लिए तो दोस्त आ ही जाते हैं, दोस्तों ने पी। उसके बाद इनका ये डिसीजन बना कि भाई मन नहीं भरा, एक दूसरे को फ़ोन करके बोल रहे भाई तेरे पास पैसे हैं, तेरे पास पैसे, तेरे पास पैसे, तो नहीं थे। अब जो बताने वाले उनका नाम हम निखिल रख लेते। निखिल जहाँ पे ड्रिंक कर रहे थे ना, वहाँ से वो अपने घर जा रहे थे, ठीक है। घर जाते जाते इन्हें मिला अचानक से रोड पे पड़ा एक पर्स। उस पर्स के अंदर गोल्ड, कैश, और उस पर्स के अंदर था एक फ़ोन। सबसे पहले इन्होंने क्या करा, उस फ़ोन की तरफ ध्यान दिया कि इस पर लॉक तो नहीं लगा हुआ या फिर कुछ ऐसा तो नहीं है। जब उसने इस तरीके से एकदम से फ़ोन का स्वाइप करा ना, उसमें लॉक नहीं लगा हुआ था, और उसमें सिंगल एक फ़ोटो थी, वो थी एक बुजुर्ग महिला की फ़ोटो। उसने क्या करा, कॉन्टैक्ट वगैरह देखे तो उसे कोई कॉन्टैक्ट मिले ही नहीं, सिम उसके अंदर था ही नहीं। किसी ने मतलब एक पर्स ऐसे ही फेंक दिया जिसके अंदर गोल्ड और कैश कितना था, 20,000 रुपये, और एक फ़ोन। भाई ये हो गया खुश कि फाइनली मौज हो गई, किसी से इंटरेस्ट पे पैसा नहीं लेना, कुछ नहीं, अपने पार्टी करेंगे। ये बंदा आया अपने घर। इसने क्या करा, किसी को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं। अपने जो एक दोस्त था उसे फ़ोन करा कि भाई ऐसे ऐसे हम पार्टी करने चल रहे हैं, तो मेरे को कहीं से पैसे मिले। तब भी उसे ये नहीं बताया कि पैसे कहाँ से मिले। फिर ये लोग क्या करते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो बताता है अपने इसी के कोई रिलेटिव का वो लड़का था, तो उसे बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे को पर्स पड़ा मिला, और उसके अंदर ऐसे गोल्ड था, ऐसे कैश था। भाई ये हो गए खुश कि भाई सही चीज़ मिल गई है, बढ़िया एंजॉय हुआ, 1-2 हफ्ते तो बढ़िया निकलेंगे मस्त वाले। इन लोगों ने ड्रिंक की। वो एक होता है ना कि एक टाइम निकल जाता है ठेके खोलने का, तो बाहर से लेते हैं, पता नहीं साशी बोलते हैं शायद उन्हें, जिनसे लेते हैं ड्रिंक वगैरह, जो टाइम के बाद देते हैं, साशी। हाँ वही जो है, वहाँ से इन्होंने ड्रिंक खरीदी, शटर खटका के। हाँ वही वहाँ से इन्होंने ड्रिंक ली, खूब एंजॉय करा। उसके बाद ये आ गए सीधा घर पे। अब घर पे आके जो निखिल है उसने बताया कि भाई मेरे घर वाले सो चुके थे, मेरा ऊपर वाला कमरा था, नीचे मेरे घर वाले सोते थे, मैं वहाँ पे लेटा। लेटने के बाद ऐसा होता है ना कि 1-1.5 बजे तक फ़ोन चलाया और मैं सो गया। 2:30 बजे अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास कोई है। पहले लगा कि शायद मम्मी होगी, बहन होगी, कोई होगा,
एकदम से खिड़की पे नजर पड़ी, जिस खिड़की के उस साइड कहीं पे उठने बैठने का साधन ही नहीं है, वहां पर इसने देखा उस बुजुर्ग औरत को, वही बुजुर्ग औरत जिसकी फोटो देखी थी, उस बुजुर्ग औरत को देखा, और वो बुढ़ी औरत वहां पे इस तरीके से घूरने लग रही है। अच्छा। इसको लगा मैं शायद नशे तो नहीं कर लिए मैंने ज्यादा, इस चक्कर में मेरे को कुछ हो रहा हो। ये उठा, इसने वॉशरूम यूज करा। जैसे ही वॉशरूम यूज करके ये बंदा आगे बढ़ता है, फिर एकदम से इसने देखा कि भाई वो एंटिटी साक्षात वहां पर है। तो बुजुर्ग औरत जो थी उसकी एंटिटी वहां पे खड़ी हुई है और इसे घूर के देखने लग रही है। इसने क्या करा, सीधा फोन मिलाया उठा के, घबराते घबराते अपने उस जो रिलेटिव का लड़का था उसको, कजन को, कि भाई मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, फटाफट से मेरे घर आ जा। उसने पूछा क्या हुआ है, इतनी रात को फोन कर रहा है, 2:30-3 बज रहे, नशे नहीं टूटेगा तेरे? बोले भाई नशे तो मेरे सारे उतर गए, तू जल्दी से घर आ जा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी को देखा है। उसने बोला कि तू अपनी फैमिली को बता दे। बोला फैमिली को नहीं बता सकता, अगर मैंने फैमिली को बता दिया तो उनको सब कुछ बताना पड़ेगा, मुझे पर्स मिला, मुझे मोबाइल मिला, और फिर ये क्या बताऊंगा कि मैंने वो पुलिस को क्यों नहीं दिया, मेरा लालच दिख जाएगा, फिर हमारी नौकरी की बात खुल जाएगी, डर के मारे। इसने बोला बस तू आ जा। वहां से वो बंदा बाइक स्टार्ट करते इसके घर पे आते इसके घर पे आया। अब जो निखिल ने चीज बताई, बोला भाई मेरा कजन मेरे सामने खड़ा है और मैं कांप रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे कजन के पीछे वो बुजुर्ग औरत खड़ी है जो मुझे घूर के देखने लग रही है क्रीपी स्माइल के साथ, और मैं अपने कजन को बोलने लग रहा हूँ भाई तेरे पीछे खड़ी है, तेरे पीछे खड़ी है। और वो पता है पीछे देख के कह रहा है पागल है क्या, नशे नहीं उतरे क्या, कौन है पीछे? कोई भी नहीं है, क्यों पागल बना रहा है? इस बंदे ने बोला भाई प्लीज इस चीज को समझ कि तेरे पीछे कोई है, वरना मुझे यहाँ से ले चल। इस बंदे ने क्या करा, जो कजन आया था बाइक पे बैठाया इसे और बाहर ले गया। अब इनके ना नोन में एक कोई मौलाना थे, ये उन्हें ताऊ जी बोला करते थे। ताऊ जी। भाई ये पहुंचे उनके पास, ताऊ जी के पास। ताऊ जी के पास जब पहुंचे तो वो बोले बे तुम अपने साथ क्या लेके आए हो, ये तो कोई अलग ही चीज से दिख रही है जो तुम लाए हो, तुम्हें हुआ क्या है? तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो है पर्स मिला था, फोन मिला था और ये चीजें मिली थी। तो ताऊ जी जो थे ना, इनका एक एक्सपीरियंस मैंने पहले भी बता रखा है, बट ये ताऊ जी उस टाइम पे हाथ खड़े कर गए कि भाई मैं इस चीज को नहीं हटा पाऊंगा, ये चीज कुछ ज्यादा ही बड़ी मुझे दिख रही है। एक काम करो, एक कब्रिस्तान के बारे में बताया कि उस कब्रिस्तान के वहां पे जाओ, एक और मौलाना तुम्हें बैठे मिलेंगे, उनसे मेरी फोन पे बात करा देना। भाई ये बाइक पे निकले और ये जो आगे कजन है ये बाइक चला रहा है और पीछे निखिल बैठ के, पता क्या बोला, अबे तेज चला, वो आ गई भाई, वो पीछे ही है, पकड़ लिया, बचा ले, पकड़ लिया। बाइक भगा रहे। वहां पर इन्होंने बाइक लगाई मौलाना के पास। मौलाना ने भाई अपनी कोई घेराबंदी कर रखी होगी, इन्होंने जाके ऐसे ऐसे बोला कि एक बार फोन पे बात कर लो। फोन पे बात करवाई। अब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने अपने आप से ही बता दिया। हाँ। इन मौलाना ने उन मौलाना से बात करी जो ताऊ थे, उनसे पूछा कि क्या दिक्कत है, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कुछ सामान मिला था। बोले सामान मिला था, जरा सामान दिखाना क्या है। भाई जैसे ही वो मोबाइल, वो गोल्ड, वो पर्स, कैश सामने आया, वो मौलाना पता क्या बोले, ये तुम तक पहुंच गया। सीधा ही कि ये तुम तक पहुंच गया। तो इस टाइम पे निखिल बोला मतलब मैं समझा नहीं। अब उन्होंने जो बताना शुरू करा भाई ये इतिहास, बोले भाई ये जो चीज है ना, एक परिवार है, उस परिवार में हुआ क्या, एक बुजुर्ग औरत थी जो अपने गोल्ड से बहुत प्यार करती थी, गोल्ड से और कैश से। जब वो बुजुर्ग औरत गुजरी ना, तो उस घर के बच्चों ने पता क्या करा, वो ना सामान अपनी बीवियों में बांट दिया कि इतना तेरे हिस्से में आया, इतने तेरे हिस्से में आया। तो सबसे पहले तो वो बुजुर्ग औरत ने अपनी बहुएं ही परेशान करनी शुरू कर दी कि कभी किसी का पैर खींची रही है रात को कि मेरा सोना दे, मेरा गोल्ड, मेरा कैश कहाँ पे रखा हुआ है। तो घर वाले आए थे इसी मौलाना के पास कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है। तो मौलाना ने पता क्या बोला था कि एक काम करना है, इसे ना कहीं नहर में प्रवाहित कर देना। अब ये उस टाइम पे नहर के बगल से जा रहा था, इसे ये पर्स वहां पड़ा मिल गया, इसने उठा लिया। अब बोले क्या करना है, मौलाना पता क्या बोला, पीछे खड़ी है तुम्हारे, दिख रही है उसको, मौलाना को दिख रही है। और निखिल पीछे देख नहीं रहा डर के मारे, क्योंकि हड्डियां पहले ही सूखी पड़ी है सारी की सारी, बाइक पे भी देखता है पूरे रास्ते। ये पड़ गया पैरों में कि इसका इलाज कर दो, इसका इलाज कर दो, इसका इलाज कर दो। मौलाना बोले भाई इसका एक ही इलाज है, खर्चा तो तुम ही उठाओगे, कर मैं दूंगा, और इन पैसों को छेड़ना मत। अब एक और सस्पेंस खुला, वो जो बुजुर्ग औरत थी ना, वो बगल वाले कब्रिस्तान में दफनाई गई थी, वहीं थी वो। बोले एक काम करो, 4 मजदूरों को पकड़ के लेके आओ, तुम ही लेके आओगे, तब तक मैं इस एंटिटी को बांध के रखूंगा। तो बुजुर्ग औरत की एंटिटी को बांध के रखा। ये लोग 4 मजदूरों को आए, उन 4 मजदूरों को एक्स्ट्रा पैसे दिए इन्होंने अपनी जेब से। उस कब्र को खोदा गया, उस कब्र के अंदर वो सारा सामान डाला गया, जो भी गोल्ड था, कैश था, पर्स था, सब कुछ
दफनाया गया। फिर वहाँ पे क्रिया करी, क्रिया करने के बाद फिर इनको बताया गया कि अब कहीं पर कुछ पड़ा सामान मिले ना तो उठा मत लेना। उसके बाद जाके निखिल और उसका दोस्त घर पे आए थे कंफर्टेबल होके, तब इनके साथ सारी चीज़ें नॉर्मल हुई। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।